अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेमलेट पे कि हेमलेट क्या चीज़ है और जो हेमलेट लिस्ट होती है उसको सही तरीके से हम कैसे फिल करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दिया करें ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख के इससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हेमलेट है क्या? दरअसल किसी इलाके में छोटे से छोटे गांव, छोटी से छोटी बस्ती, छोटे से छोटा मोहल्ला, गली, ठीक है जी, जिसमें कुछ घर ही क्यों ना हो, 2-3 घर ही अलहदा से क्यों ना हो, वो हेमलेट कहलाता है। उसकी एक अपनी पहचान होती है, ठीक है जी। तो पोलियो में इसको इस वजह से मुतारफ़ कराया गया है कि हम हर गली मोहल्ले को एक अलहदा से नाम दें ताकि हम इजीली हमें पता चले कि फ़लाँ मोहल्ले में टीम है, मुझे पता चल जाए कि अब वो कहाँ है, ठीक है जी। हम उसे अपने माइक्रो प्लान में लाएं। देखिए, हमारे माइक्रो प्लान को भी कहा जाता है माइक्रो प्लान, जिसमें माइक्रो छोटी से छोटी मालूमात होती हैं। तो ये भी एक उसी का हिस्सा है कि हम उसको में हर एक मोहल्ला लाएं, हर एक गली लाएं। वो हम कैसे लाएंगे? मेरे पास मिसाल के तौर पर एक मोहल्ला है बड़ा सारा, उसके अंदर छोटी छोटी गलियां हैं, उसके अंदर छोटे छोटे और मोहल्ले हैं। तो मैं उनको एक अलहदा से पहचान दूं, किसी का नाम दे दूं। मतलब किसी को कह दूं कि फ़लाँ दुकानदार वाली गली, किसी को कह दूं जामे मस्जिद अकबर वाली गली, किसी को कह दूं कि फ़लाँ नाजिम वाली गली। लेकिन याद रखें कि नाम ऐसा देना है कि जिसको लोग जानते हों, ठीक है। बहुत लोगों से उसकी जान पहचान हो, या जिस मस्जिद को लोग जानते हो, ठीक है, जामे मस्जिद हो, या ऐसे दुकानदार हो जिसको बहुत सारे लोग जानते हो। मतलब इजीली अगर आप किसी से पूछें कि फ़लाँ दुकानदार वाली गली कौन सी है जिस जहाँ उसकी दुकान है, तो वो इजीली आपको बता सके। आप पूछें फ़लाँ मस्जिद वाली गली कौन सी है, तो वो आपको बता सके फ़लाँ गली है जी, वो आगे 2 नंबर गली 3 नंबर गली में जाए वहाँ है। तो इस तरह उसको नाम देंगे ताकि लोगों को उसका पता भी हो। तो ये बहुत फ़ायदा किससे देगी मुझे? उसे मैं अपने माइक्रो प्लान में ऐड करूँगा, उसे मैं अपने रूट मैप पे ऐड करूँगा, उसे मैं अपने एरिया इंचार्ज मैप पे अपडेट करूँगा। तो मज़े की बात, जब भी मैं टीम को ट्रेस करूँगा या कोई मॉनिटर भी उसे ट्रेस करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा उसका ये है, देखें, हर हेमलेट लिस्ट पे अगर मैं आऊँ तो हेमलेट लिस्ट में उसमें टारगेट मांगा गया होता है, ठीक है जी। जब मैं टीम से एनालिसिस करता हूँ, बैठता हूँ, उससे पूछता हूँ कि फ़लाँ आज आपका इतना टारगेट था वगैरह वगैरह जो भी होता है, इतने घर थे, तो जब मैं हेमलेट वाइज मेरे पास उसका डेटा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि किस हेमलेट में से घर कम किए हैं, किस हेमलेट में से कुछ मिसिंग हो गई है, नो टीम रह गए हैं। बहुत से इस तरह इश्यूज होते हैं। आज मैंने ट्रेनिंग हमारी चल रही थी तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात हुई। कहा जा रहा था कि देखें, जब हम उससे हाउस एनालिसिस करते हैं, हाउसेस के एनालिसिस करते हैं, बच्चे कम आते हैं। अब 2-3 बच्चे कम या ज़्यादा इशू नहीं है, ज़्यादा बच्चे आ जाएं तो सिंपल मुझे वहीं पता चल जाएगा कि इस टीम में कोई मसला है, इनसे बच्चे रहे हैं। पिछली बार 140 बच्चे थे, अब 120 किए हैं, अब 110 किए हैं, तो क्या वजह है? ये तब होगा जब मैं एनालिसिस करूंगा, और एनालिसिस में जब मेरे पास हेमलेट का डेटा होगा मुझे पता होगा कि किस इलाके में इससे बच्चे रहे हैं, ठीक है। तो ये हेमलेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं इस तरह। तो हेमलेट को मुतारिफ भी इसी वजह से किया गया है कि हम हर एक मोहल्ले को अलहदा से नाम दें, अलहदा से पहचान दें अपने माइक्रो प्लान में, ताकि हम इजीली हमें पता हो कि ये इलाका कहाँ है, इसमें कौन सी टीम काम करती है, इसमें क्या नाम है, टारगेट घर कितने हैं, बच्चे कितने हैं, इसमें कोई एमएमपी पॉपुलेशन तो नहीं है, वगैरह वगैरह सारी डिटेल हमें पता हो। तो इसी डेटा के लिए हमें दी जाती है एक हेमलेट लिस्ट, कि हम हेमलेट लिस्ट को एक एडिशनल फॉर्मेट है जिसे हम माइक्रो प्लान के साथ सबमिट करते हैं डिस्ट्रिक्ट को। सबसे पहले मैं माइक्रो प्लान पे आपको बताता हूँ कि हम माइक्रो प्लान में हेमलेट्स की एंट्रीज कैसे करते हैं। ये देखें, माइक्रो प्लान में हम टोटल सब एक जगह पे लिख देते हैं। देखें, मदीना कॉलोनी, आदम हिल मोहल्ला, शाह कॉलोनी, और मोहल्ले का, इलाके का, गांव या इलाके का नाम क्या है? इरम टाउन। मतलब इरम टाउन के अंदर ये 3 मोहल्ले या हैं, बस्तियां हैं, गली हैं, जो भी हैं, लेकिन ये 3 हैं, ठीक है। तो हम माइक्रो प्लान में इस तरह लिखते हैं। जबकि हेमलेट लिस्ट में अब मुझसे ये मांगता है कि इलाका तो ये है, ठीक है, इस मदीना कॉलोनी में कितना टारगेट है बच्चों का, कौन सी टीम करती है,
कितने घर हैं, कितने बच्चे हैं, कोई एमएमपी पॉपुलेशन है या नहीं। फिर इसके बाद इसका अलहदा से मांगती है, आदम हेल मोहल्ले का और शाह कॉलोनी का अलहदा से मांगती है। तो ये लिस्ट इसके लिए होती है। अब लिस्ट पे मैं आता हूँ, हेमलेट लिस्ट मेरे पास आ गई। देखें, जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है जी। सबसे पहले ये मांगता है तहसील, तो अपनी तहसील का नाम लिखते हैं। मैं लेके XYZ कोई भी लिख लेता हूँ। यूसी का नाम लिख लें, जो आपकी यूसी का नाम है वो लिख लें। ठीक है जी। यूपेक चेयर का नाम है वो लिख लें। मैं लिख देता हूँ जी अली, लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, आप लिख लें जो आपका यूपेक चेयरमैन है। ठीक है जी। ये लिखने के बाद इसके बाद यूसी सेक्रेटरी नाम लिख लें, कौन भी है, कामिल है जी यूसी सेक्रेटरी का नाम। एरिया इंचार्ज का नाम, आप एरिया इंचार्ज हैं, अपना नाम लिख लें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असद। ठीक है जी, ये हो गया। और नेम ऑफ विलेज, नेम ऑफ विलेज मतलब गांव का इलाका, जो बड़े इलाका नाम था इरम टाउन, जो इलाके का नाम था। ठीक है जी, जो हमने माइक्रो प्लान में यहाँ पे लिखा हुआ था इरम टाउन, इरम टाउन, ये हो गया जी। यहाँ पे नेम ऑफ हेमलेट, अब मेरे पास उधर 3 हेमलेट्स थी, एक मदीना कॉलोनी थी, एक आदम हेल मोहल्ला था और थर्ड वन था शाह कॉलोनी। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा मदीना कॉलोनी। मदीना कॉलोनी, सिर्फ मदीना कॉलोनी का डेटा मैं उठा के यहाँ लिख दूंगा कि मदीना कॉलोनी में घर कितने हैं। ठीक है जी। टीम नंबर कौन सी करती है इसको, डे कौन सा है, किड्स स्टेशन मतलब वो सीवीसी साइट इसमें कौन सी है। ठीक है जी। और अंडर 5 के बच्चे इसमें कितने हैं, इस जो मदीना कॉलोनी मोहल्ला है इसमें सिर्फ अंडर 5 के बच्चे कितने हैं। अब यहाँ के बाद जो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है कि HRMP है या नहीं है, यस और नो। अगर HRMP है तो आप ये सारा डेटा फिल करेंगे, HRMP नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे और आगे डैश डैश कर देंगे कि इसकी डेटा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अगर HRMP यस हुआ तो ये पूछता है कि जी HRMP टाइप कौन सी है, अफ़गानी है, ठीक है जी, अफ़गानिस्तान से आए हैं, बाजीवट से आए हैं, या कोई माइग्रेट पॉपुलेशन है। अब तो MMP आपको पता है चेंज हो गया है, मतलब जहाँ भी पोलियो केस होते हैं, जहाँ भी इन्वायरमेंटल सैंपल होता है, बॉर्डर्स पे होते हैं, जिधर भी होते हैं, जिस सिटी में होते हैं, वहाँ से लोग जब हमारे इलाके में आते हैं, रिहाइश पजीर होते हैं, तो वो इलाके वो पॉपुलेशन हम MMP में लेते हैं। ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद उसकी नस्ल कौन सी है, इनमें ख़ानदान कितने हैं, ठीक है जी, बच्चे कितने हैं अंडर 5, ठीक है जी, टाइम ऑफ अराइवल, कब इधर आए हैं, कब यहाँ से जाएंगे, किस सूबे को जाएंगे, किस डिस्ट्रिक्ट को जाएंगे, किस यूसी या एरिया को जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद पूछे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूट विच इज़ टेकन, किस रूट से होके जाएंगे। ठीक है जी। रास्ते में कोई PTB साइट तो टीम तो नहीं है, अगर है तो वो मेंशन करें। ठीक है जी। अगर इंटरनेशनल क्रॉसिंग, अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क को जा रहे हैं तो उसका कौन सा रूट होगा। ठीक है जी। तो ये रूट्स की डिटेल मांगी हुई है, तो ये आप फिल कर लेंगे। ठीक है जी। इस तरह की डिटेल इन्होंने मांगी होती है। सिंपल ये कि अगर HRMP, ये हेमलेट लिस्ट पुरानी है, अगर यहाँ पे आ जाए कि MMP है, यस कर लें, नहीं है तो नो कर दें, बाकी आगे सारी डिटेल लिखते हैं। तो ये डिटेल फिर कर लेंगे। इस तरह हर हेमलेट के अलग-अलग फिल करके, तमाम टीमों की फिल करके उसको जमा कर देंगे और उसको अपने माइक्रो प्लान का जो आपका टारगेट होता है घरों के बच्चों का, उसमें घरों से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। जी हाँ जी, इधर मेरे 400 घर आए हैं टोटल, उधर भी 400 है। ठीक है जी। इधर मेरे जो टारगेट है 20 बच्चे छोटे आए हैं, 50 बड़े हैं, उधर भी इतनी हैं। तो अगर ये मैच होता है तो आपका डेटा ठीक है। लेकिन इसी में एक पॉइंट है, हमसे जो गलती होती है वो ये है कि हम ये अंदाजे से डाल देते हैं, खुद से डाल लेते हैं, क्योंकि हमें फील्ड का पता नहीं होता कि इस मोहल्ले में कितने घर हैं, कितने बच्चे हैं, तो हम जल्दी जल्दी से फिल कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसके लिए एक आसान सी टिप आपको मैं दूं, टेली शीट पे आता हूं, टीम से एक बार ये प्रैक्टिस करा लें, एक बार, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। प्रैक्टिस क्या है, आप टीम को बता दें कि आप जब फील्ड में जाएंगी, ये देखें यहाँ से मैं स्टार्ट लिया मैंने, जहाँ पे पहला मोहल्ला ख़त्म हो तो कोई सिंबल दे दें,
या कोई वाइट पेज पे उसे कह दें, जहाँ पे मोहल्ला ख़त्म हो वहाँ का हाउस नंबर अपने पास लिख लो यहाँ पे, या कुछ इस तरह का निशान बना लो, यहाँ पे थोड़ा सा डॉट बना दो, कुछ भी ऐसा निशान बना दो कि मुझे पता चले कि यहाँ पे आपका इलाका ख़त्म हो गया है। तो जब वो फील्ड से वापस आए तो यहाँ तक एक मोहल्ला हो जाएगा, ठीक है जी। फिर दूसरा मोहल्ला जहाँ ख़त्म होगा वहीं भी वही सिंबल निशान लगा लेगा, मुझे दूसरे मोहल्ले का भी पता चल जाएगा, फिर तीसरे के भी। तो इस तरह है, जब मैं उनका डेटा निकालूंगा तो इजीली मुझे पता चल जाएगा कि मदीना कॉलोनी हाउस नंबर 13 तक थी, हाउस नंबर 43 तक आदम हेल मोहल्ला था, और हाउस नंबर 63 तक क्या था, शाह कॉलोनी, क्योंकि उन्होंने अंदर कोई ना कोई निशान लगाया होगा। अगर निशान नहीं लगा सकते, आप चाहते टेलीशीट पे मैं ना करूँ तो वाइट पेज पे कर लें, तो इस तरह आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। तो इस तरह आपके डेटे में कोई मसला नहीं होगा। तो ये एक बेहतर और आसान तरीका है और दुरुस्त तरीका है। इस तरह आपको हर मोहल्ले का टारगेट, हर एक चीज़ बिल्कुल ठीक मिलेगी, मतलब उसमें कोई भी फजिंग नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम अपनी हैमलेट लिस्ट बना लेंगे। तो ये मेरी वीडियो थी हैमलेट पे। फिर भी किसी दोस्त पे कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आपके सामने अवेज़ा है, और इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस भी दूंगा और आपसे भी सीखूंगा। ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, अगर आप मुझसे कुछ शेयर करेंगे, मुझे नहीं आएगा, मैं अपने सीनियर से पूछूंगा, आपसे शेयर करूंगा, या मुझे कुछ ना आए मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है जी। तो ये एक दूसरे से इल्म शेयर करेंगे तो हम सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।